Hello students, welcome to the day 4 of 14 days 14 chapter series. This is the one short video of chapter 4 quadratic equation of class 10th मैथमेटिक्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर की बेसिक्स को हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में जब हम पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते थे तो एक पॉलिनोमियल आता था जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। तो यहाँ पे लेकिन वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हो गया है पॉलिनोमियल से? तो क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जब इक्वेशन बनना रहता है तो वहाँ पे LHS और RHS आना ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल में जो है डिग्री तो ज़रूरी है, लेकिन इक्वेशन होने के लिए वहाँ पे इक्वल साइन का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब इक्वल साइन नहीं था तब वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जब यहाँ पे इक्वल साइन आ गया तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो एक गोल्डन रूल आप ज़रूर याद रखेंगे कि जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो हमेशा वो 2 होगी, क्योंकि वो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री हमेशा 2 होनी है। तो इस चैप्टर में हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल की सिर्फ बात की गई होती तो इक्वल टू 0 हटा दिया जाता। तो यहाँ पे क्या क्या है? ये a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, x यहाँ दोनों में वेरिएबल है, और c जो है हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे साइन इंक्लूड करेंगे हम सारे कोफिशिएंट में, ठीक है। तो ये जो a b c है फिक्स्ड रियल नंबर है जो कि हम हमेशा कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में हमने क्या बताया कि वहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे NCERT का क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें चेक करना है क्या इसमें जितना भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। तो इसमें हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें चेंज कर लेंगे तब डिग्री 2 अगर दिखती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किए तो 2x माइनस 2 3 जा 6। जब इस सब चीज़ को इधर लेके आए तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे? x² प्लस यहाँ पे x नहीं है, लेकिन हम उसको क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखो ये बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ पे जो x है a है वो 1 है और b जो है हमारा 0 है और c हमारा क्या है? 7 है। तब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हमें क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग रूट्स द सॉल्यूशन। तो हम चैप्टर सेकंड में क्या पढ़े थे? ज़ीरोज़ पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? रूट्स है। तो ज़ीरोज़ और रूट दोनों सेम ही हैं, बस उसमें क्या होता है ज़ीरोज़ की कंडीशन बस इतनी है कि वो 0 आना चाहिए, लेकिन रूट्स में LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। अगर RHS में 0 है तब तो वो 0 हो गया, लेकिन RHS में 2 है, 3 है, 4 है, तो हमें LHS बराबर RHS करने के लिए रूट्स कहा जाएगा उसको। तो x की जिस वैल्यू पर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए तो वही उस इक्वेशन का रूट्स होगा। अ रूट इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल x दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इट मेक्स द LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड RHS। ठीक है। बैलेंस चेक कैसे करते हैं? जैसे यहाँ x + 2 इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पे तो हम जीरोज उसको कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीरोज और रूट्स एक ही चीज़ है, बस नाम अलग कर दिया गया चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं -2, तो -2 + 2 इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया। तब ये इसका जीरोज हुआ और ये इसका रूट भी हुआ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, क्योंकि डिग्री हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होती है, तो रूट्स भी इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम पढ़ लिए कि किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे उसको पहचानते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के तरीके क्या हैं? हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं,
हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और या तो हम क्या कर सकते हैं, एक आता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो कि हमारे सिलेबस से कट चुका है। तो इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को जनरलाइज करके एक फार्मूला बनाया गया जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो या तो हम फैक्टराइज करेंगे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फैक्टराइज करने में क्या आता है हमारे सिलेबस में, मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आता है, क्लास 9 से हम 8 से पढ़ रहे हैं, और पिछले चैप्टर में भी चैप्टर सेकंड में भी हम ये पढ़ाए हैं। तो या तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर देंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा x की 2 वैल्यू होगी, यहाँ पे x की 1 वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये प्लस माइनस जो है ये 2 वैल्यू पे डिवाइड कर देगा। एक बार प्लस लेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लगाएंगे वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट सब में नहीं हो पाता, उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम जो अभी बताया फैक्टराइजेशन मेथड, उसको कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सबसे पहले इक्वेशन को टारगेट करेंगे, उसमें ए बी सी जो कोफिशिएंट उसको पहचानेंगे, उसको पहचानने के बाद एक पजल लगानी पड़ती। पजल इन द सेंस हम इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किए, फिर उसको फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने पे उसके जो 2 फैक्टर आए उसका सम जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट आना चाहिए। उसी के हिसाब से हम स्प्लिट कर देंगे, साइन का ज़रूर ध्यान रखेंगे, उसकी ग्रुपिंग करके सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक्स की 2 वैल्यू आ गई क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यही चीज़ हमें सॉल्व करना हो किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला जो हमने बताया एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मास्टर की क्या है, वर्क्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 पाथ, एक माइनस एक प्लस को दिखाता है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें हम ए बी और सी की वैल्यू निकाले और डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पे पुट कर दिए। फॉर्मूले पे पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की देखिए एक वैल्यू आ गई और ये एक्स की एक वैल्यू आ गई। अगर यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, और कांस्टेंट क्या है, -2 है। तो 1 इंटू -2 क्या आएगा, -2 आएगा। अब इस -2 का हम फैक्टर जब निकालेंगे तो -2 का फैक्टर 1 इंटू 2 ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे -1 चाहिए, -1 चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ प्लस पे 1 करना पड़ेगा और 2 पे माइनस करना पड़ेगा। तो -2 प्लस 1 -1 बनेगा, और यहाँ पे -2 जब ये +1 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बनेगा, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बनेगा। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +2 और -1। x की 2 वैल्यू आ गई। ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें a b c निकाल लेते हैं। a हमारा 6 है, b हमारा -1 है, एंड c हमारा -2 है। यहाँ पे जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो माइनस बी माइनस इंटू -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a हमारा 6 है और c हमारा -2 है, अपॉन 2a 2 इंटू 6। तो x सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +1 प्लस इंटू माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जा 24 24 2 जा 48 अपॉन 6 2 जा 12। एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 48 + 1 49
अपॉन 12। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 49 का रूट क्या होता है 7, तो 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो एक x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 7 अपॉन 12 और एक होगी x इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 12। तो 1 प्लस 7 अपॉन 12 क्या हो गया 8 अपॉन 12 और ये माइनस 7 अपॉन 12 हो गया क्या माइनस 6 अपॉन 12। तो इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 2, इसको जब कट करेंगे 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखते क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर एक ट्राइंगल हम लेते हैं, ट्राइंगल हम यहाँ बना देते हैं, ये ट्राइंगल है। उसके बाद बोला गया है कि जो अल्टीट्यूड है, इसका अल्टीट्यूड मतलब बीच की हाइट, अल्टीट्यूड यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो अल्टीट्यूड ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे बोला गया है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल बोला गया है, तो इस ट्राइंगल को हमें राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये राइट ट्राइंगल है, इसका अल्टीट्यूड है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले हम बेस को x मान लेंगे, बेस हमारा x होगा, तो अल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो x बेस है, इसमें 7 सेंटीमीटर लेस है, तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 और बेस हमारा x। अब बोला गया इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इसका 13 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द अदर टू साइड। हम ये अदर दो साइड को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, जब पीजीटी लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये 49 उधर गया तो 169 माइनस 49, तो ये हो गया 120। उसका ये 2 कैंसिल किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 120 इधर आया तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 60 बन जा 60। अब 60 बन जा 60, इसको तोड़ना पड़ेगा, 7 आना चाहिए। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 12 5 जा 60 होता है, तो 12 5 जा 60 होगा, तब यहाँ पे माइनस 7 चाहिए तो माइनस 12 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिए तो x प्लस 5 माइनस 12 कॉमन लिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई माइनस 5 और प्लस 12। हम माइनस में वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये एक लेंथ है, तो हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 12। तो जब x की वैल्यू 12 हो जाएगी मतलब बेस हमारा क्या हो गया 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो let the number be x and y। हम नंबर को x और y मान लेते हैं, तो दो नंबर जिसका सम 127 है 27, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 एंड जिसका प्रोडक्ट 182 है, x इंटू वाई इक्वल टू 182। यहाँ पे आपको ध्यान देना है जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं तो अगर दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स की जो दो इक्वेशन है, किसी वर्ड प्रॉब्लम की जो दो इक्वेशन है, अगर दोनों इक्वेशन प्लस और माइनस में होगी तब वो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा। लेकिन
जब किसी वर्ड प्रॉब्लम में एक इक्वेशन प्लस माइनस से बन गया, दूसरा प्रोडक्ट से बन गया, प्रोडक्ट और डिवाइड से, तब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बताया नहीं जाएगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज ना हो कि ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे। अगर दोनों इक्वेशन प्लस माइनस में बनती है तब वो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन में एक प्लस माइनस, एक मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए एक से वैल्यू बना के दूसरे में पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू 182 है, तो y को हम लिख सकते हैं 182 अपॉन x। इसी y की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो x प्लस 182 अपॉन x इक्वल टू 27। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x। जब ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों नंबर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 इंटू 13 करते हैं। जैसे 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आएगा, और 14 13 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 14, या माइनस 13 कॉमन लिए तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, अगर इसको हम सॉल्व किए तो x की वैल्यू 14 आ गई और 13 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 14 लेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 13 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। कहने का मतलब जो बोथ नंबर्स हैं, बोथ नंबर्स जो हम लेट किए थे वो क्या हो गई, 13 एंड 14। ओके, इसके बाद क्या है, उसके बाद एक टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही निकाला गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो अगर कभी सॉल्व करने पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तब ये नेचर, ये रूट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तब वो रूट एग्जिस्ट करेगा, समझे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें नेचर बताता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वी कॉल दिस वैल्यू डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ से निकाला गया, ये देखो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये बीच वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया गया है। इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट बिफोर वी सॉल्व। अगर हमें सॉल्व करने के पहले ही देखना कि ये रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसा रूट होगा, तो हम इसको पहले ही निकाल के चेक कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लॉजिक क्या है, रियल नंबर्स कैन नॉट हैव नेगेटिव स्क्वायर रूट। वही बताए कि रियल नंबर में कभी निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है, इसमें हम पहले से चेक कर लेते हैं और इसकी जो नेचर है इक्वेशन की उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो कंडीशन फॉर रियल रूट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस हो गया तो रूट जो है इमेजिनरी निकल जाएगा, क्योंकि माइनस है रूट के अंदर। लेकिन अगर वो रियल रूट है तो उसको 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए आगे बताया गया है क्या, कि 3 सिनेरियोज हैं, नेचर ऑफ रूट के 3 सिनेरियोज हैं। या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तब वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है, या तो 0 के इक्वल है, या तो 0 से नीचे है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है। अगर वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है तब वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 रियल रूट निकलेगा, लेकिन वो अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल निकलता है तो वो रियल तो रहेगा, लेकिन दोनों रूट जो है इक्वल रूट्स होंगे, x की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। लेकिन अगर निगेटिव है तब वो सॉल्व ही नहीं होगा, तो वो नो रियल रूट है, ठीक। तो रूट किस में एग्जिस्ट करेगा, जब d जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और अगर d जो है लेस देन 0 होगा तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रियल रूट है तभी उसको सॉल्व करना, नहीं तो बता देना है कि ये सॉल्व नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखें अगर, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि b हमारा क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, जो कि आ गया माइनस 31। तो ये देखो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो यहाँ नो रियल रूट,
नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। इसके बाद क्या आता है, रैपिड चेक। रैपिड चेक फाइंडिंग अननोन्स। अब यहाँ पे जो है ये नेचर ऑफ रूट से एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि जब बता देगा कि यहाँ रियल रूट है या यहाँ पे रियल रूट नहीं है, तो हम किसी अननोन वैल्यू की अननोन वैल्यू निकालने की, इफ द रूट्स आर रियल और इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो किसी भी के या अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा। कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू 0 होता है, फॉर्मूला लगा के 0 के बराबर कर देना है, कोफिशिएंट को पहचानना है, सब्सटीट्यूट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसका सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू फॉर के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये ध्यान देना है, इक्वल रूट मतलब डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे b हमारा k है तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 2 है और c हमारा 3 है इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 24 स्क्वायर इक्वल टू, तो k इक्वल टू रूट 24। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आता है कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड एरिया दिस, इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सबसे पहले ये पूछा गया क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबल कहने का मतलब क्या ये रूट्स निकलेंगे इसके, तो यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स लगाना है पहले। ठीक है, तो इसके लिए पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसमें फिर नेचर ऑफ रूट्स लगाएंगे, उसके बाद अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब हम फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ बोला गया रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि 80 के बराबर दिया है। तो 2 से ये कैंसिल होगा, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। उसके बाद एरिया 400 दिया है, एरिया क्या होता है एल इंटू बी इक्वल टू 400। तो इसमें देखो एक इक्वेशन प्लस में बन गई, एक मल्टीप्लाई में, तो इसी में से वैल्यू उठा के पुट कर देना है। तो यहाँ b की वैल्यू हम रख सकते हैं 400 अपॉन एल, उठा के इसमें पुट किए तो l प्लस 400 अपॉन एल इक्वल टू 40। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो एल स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40l, तो एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या रूट एग्जिस्ट करेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है -40, -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 1 है और c क्या है हमारा 400। -40 का स्क्वायर होता है 1600, माइनस 4 4 जा 1600, तो ये क्या हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब इक्वल रूट्स, रूट्स जो है हमारे इक्वल होंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एल स्क्वायर ये यहाँ पे लगाएंगे क्या मिडिल टर्म स्प्लिट, तो -20l प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें जब l कॉमन लिए तो l -20, यहाँ पे फिर -20 कॉमन लिए तो l -20 इक्वल टू 0। यहाँ पे l -20 और l -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया l की वैल्यू दोनों बार 20 आई है, जो कि यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी दोनों केस में। तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट था तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। नेक्स्ट इसके बाद एप्लीकेशन द ट्रेन प्रॉब्लम्स। अब इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें के ट्रेन प्रॉब्लम्स जो है ज़रूर आते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है लैंग्वेज में दिया रहता है प्रॉब्लम, उसको हमें मैथ्स में कन्वर्ट करना रहता है। तो नैरेटिव क्या होता है, कोई सीन दे दिया जाता है, कोई ट्रेन जो है ट्रैवल कर रही है इतने स्पीड से, उसको फिर हमें वेरिएबल्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करना रहता है, फिर उसको सॉल्व करना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स, एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए तो उसको 1 घंटे कम लगता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश में दिया, इसको मैथ में ट्रांसलेट किया। ओरिजिनल स्पीड हम मान लिए, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो केस 1 नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड क्या होगी, एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूज़ हमेशा होगा। तो ये टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो टाइम t1 इक्वल टू 360 अपॉन x। और t2 टाइम क्या है, जब हम x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाते हैं तब उसकी t2 टाइम होती है। और बोला गया है दोनों, पहली बार चलने पे जो टाइम लगा और दूसरी बार चलने पे जो टाइम लगा, उन दोनों के बीच में कितना है 1 घंटे का अंतर है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा। तो लॉजिक क्या लगेगी,
नॉर्मल टाइम माइनस फास्ट टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है, उसको सॉल्व किए, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन बना जो कि हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसको रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ले आएंगे। एक्स हमारा क्या था, स्पीड था, तो स्पीड से हम उसके टाइम भी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए है, इक्वेशन बन गया x² + 5x - 1800 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दी हुई है, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए, तो 2 वैल्यू आई एक्स की, एक वैल्यू पॉजिटिव आई, एक वैल्यू निगेटिव आई। अब आप कहेंगे सर कौन सी वैल्यू लेना है, तो कभी भी स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, फिजिक्स में डी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन निगेटिव में उसकी स्पीड नहीं होती, स्पीड पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही। कभी भी लेंथ हो गया, वेट हो गया या स्पीड हो गई, ये सब निगेटिव में नहीं हो सकती। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, जो स्पीड थी हमारी 40 km/h की स्पीड थी। एक क्वेश्चन इसी के तरह का हम देखते हैं। अब बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल से 60 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन, अच्छा सेम क्वेश्चन है, इसको आप डू योर सेल्फ, सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर लेंगे। तो नेक्स्ट ये है समरी। इस चैप्टर की समरी क्या कहती है, हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, उसके सॉल्यूशन मेथड्स पढ़े, उसके डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, और इन दोनों को मर्ज करके उसके एप्लीकेशंस को पढ़े। पहले हमें नेचर पता चला और सॉल्यूशन मेथड पता चला, तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में उसके नेचर को पता करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही है, तो इसको लास्ट टाइम पे ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस